Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. मॉड्यूल अटेम्प्ट कर पाए थे आप लोग? यस सर, सेक्शन ए के कुछ समझ नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, तो आज हम डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे मॉड्यूल से। तो पहले जिन जिन को भी डाउट्स हैं एक बार पूछ लो ताकि सब मिलकर अपन प्रैक्टिस करें। सेक्शन नंबर ए में कौन सा सर क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन सा वाला? फोर्थ सर। फोर्थ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी ये और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, पूछे किसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो, है ना? Yes, sir. तो सारे ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप LHL निकालोगे, देखो जीरो माइनस पे मॉड तो नेगेटिव ओपन होगा, लेकिन जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा। जीरो में नेगेटिव पॉजिटिव को कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। No, यस sir. माइनस जीरो या प्लस जीरो तो सेम ही होता है। तो LHL RHL दोनों जीरो होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना? यस सेकेंड पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती जब यहाँ पे इंटीजर होता। अगर यहाँ पे इंटीजर होता 1 2 3 4 तब मेरे इसकी वैल्यू अलग अलग आती, पर यहाँ पे अभी क्या है, डेसिमल है। यस अब यहाँ पे मैं 0.25 से थोड़ा सा कम नंबर रखूं या 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर रखूं, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। यस Yes, sir. ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। थर्ड वाला भी बहुत अच्छा है। जब x जीरो की तरफ जाएगा तो ये पहला वाला नंबर ये तो जीरो की तरफ जाएगा x। अब साइन के अंदर क्या हो रहा है, अब ये एंगल बहुत लार्ज हो रहा है। देख, एंगल क्या है, बहुत लार्ज, हमें पता नहीं कितना लार्ज होगा, 1/x इंफिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन की जो वैल्यू वो तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, चाहे एंगल Yes, कितना sir. भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, अब ऐसा नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है उसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा दोनों ही केस में। Zero ही आएगा. Yes, sir. ठीक है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे सबकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? अच्छा था यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट पूछो, इसलिए मैंने कहा था अटेम्प्ट करके। फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x x टेंड्स टू पाई। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है। क्या आपको पता है सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखो, ये फंक्शन में पढ़ाया था आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम बस ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा स्पेशल फंक्शन ही है। इसमें अगर इनपुट जो x है अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर आता है 1। x अगर जीरो के बराबर है तो आंसर आएगा जीरो। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर आता है -1। Yes, sir. ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है इनपुट पे। क्लियर हो रही बात? यस तो यहाँ पे जैसे इनपुट अगर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे जीरो आएगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। इनपुट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ये सिग्नम फंक्शन की खासियत होती है। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x दिया होगा, तो x जब पाई की तरफ जाएगा तो LHL RHL देख ले, तो पाई प्लस के केस में 10x जो नंबर है वो नंबर, देखो 10 पाई तो जीरो होता है, 10 पाई तो कितना होता है? जीरो। तो पाई प्लस पे जीरो प्लस होगा कि जीरो माइनस होगा, बताओ? प्लस होगा सर। Yes, होगा। sir. Zero plus होगा. क्यों? क्योंकि देखो पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव। और Yes, जीरो sir. प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? Zero. जीरो आ जाएगा। तो RHL जीरो आ गया, तो देखो 10x की वैल्यू जीरो आ गई, तो अब सिग्नम ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो होगा। Yes, sir. यस जी Zero होगा. आप दूसरा निकाल लेते हैं LHL। x पाई माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x, तो यहाँ पे क्या होगा? -1 सर आएगा।
हाँ अब देखो पाई मैंने नहीं, पाई पे तो जीरो ही होगा। हाँ तो यहाँ पे वैल्यू जीरो माइनस होगी, जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। -1, yes sir. अब सिग्नम ऑफ -1 वापस कितना आ जाएगा, -1। तो एलएचएल आरएचएल दोनों ही बराबर नहीं है, तो लिमिट does Does not not exist. क्लियर है। Yes sir. अगले वाला भी अगर आप देखोगे तो सेकेंड ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो सेकेंड 0 1 होता है, yes sir साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 2/2 What? क्लियर है। yes sir sir. ठीक है, और पूछो इस पेज पे और कोई डाउट। ninth question sir कौन सा, 9th 9, 9 देख लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये पूछा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है, अगर है तो फिर आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स को माइनस इंफिनिटी रखूं तो ये किसकी तरफ, ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, चेक करके बताओ। infinity sir इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बोलो Yes आपने sir. क्या बताया, एक्स माइनस sir इंफिनिटी है ना, तो ये Yes sir. इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी Minus माइनस infinity. इंफिनिटी। Yes sir. yes अच्छा याद रखना, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा क्या, No sir. नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पता है मुझे, यहाँ पे पता नहीं है ना कहाँ पे जाएगा। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, या तो इसको 0/0 में कन्वर्ट कर दो, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो रूट वाला क्वांटिटी तो रेशनलाइज कर देते हैं, yes sir तो रेशनलाइज करोगे, Ex- प्लस एक्स ऑलरेडी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। Yes sir. माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा, देखो ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी दो बार कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या आएगा, ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, yes sir Yes sir. और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ, तो देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1/अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर जब माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, अब देखो ध्यान से, अब डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि yes Yes माइनस, sir. अब कोई भी नंबर अपॉन इंफिनिटी पूरा आंसर 0 की तरफ जाएगा। yes sir तो ये जब एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आंसर आ जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है, yes sir है और इसका आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर, 1 और 2 के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है। yes sir चलो नेक्स्ट। sir 10 11 और 12 में भी नहीं हुई थी कोई बात नहीं, कोई बात। अब एक बार सब लोग मिलके ट्राई कर लो, फिर अपन एक साथ तीनों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, मैं आपको 5 मिनट का समय फिर से दे रहा हूँ, 4 मिनट का समय, चलो 4 मिनट का समय है, एक बार तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करोगे, Yes yes sir. करो, सब लोग ट्राई करेंगे।
डन। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ध्यान से करना क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे 1 माइनस, तो ध्यान से देखो क्या होगा। अभी तो इसको एक्स ही रहने दे रहा हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी वो निकाल रहा है। 1 माइनस एक्स। अब 1 से छोटा नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो ये नंबर 0 से ज्यादा आएगा कि 0 से कम आएगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। ये बता पहला वाला अप्रोक्सीमेट निकाल के देखो। 1 से छोटा नंबर मतलब 0.999 माइनस 1। ये नंबर Minus 0 से ज्यादा आएगा कि 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव के पॉजिटिव? 0 नेगेटिव आएगा सर। 0 से छोटा आएगा। यस सर। अगला चेक करते हैं। 1 में से 0.9999 माइनस करेंगे तो ये नंबर 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे प्रिडिक्ट करना है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 1 1 भी कैंसिल था, कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और एक्स किसकी तरफ जा रहा था 1 की तरफ। 1 की ओर। यस सर। माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। समझ में आया कि नहीं? यस सर आगे। क्लियर हुआ? यस सर। सेकंड वाला नहीं हुआ सर। Yes, sir. तो एक मिनट को मैं आरएचएल भी निकाल के दिखा रहा हूं। इसका आरएचएल भी देखो कैसे निकले। आरएचएल मतलब लिमिट वन प्लस -1। तो ये नंबर बताओ 0 प्लस होगा कि 0 माइनस वाला? 0 प्लस होएगा सर। और अगला वाला 0 माइनस होएगा। अब इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख दो। देखो 1 माइनस एक्स, 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, -1, तो 1 1 वापस कैंसिल हो जाएगा। वापस आंसर कितना आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही -1 आ रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अगले इसमें -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर था और x टेंड्स टू 2। अगला क्या था? -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो वापस आपको जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो बताओ 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 2 सर। 2 समझ के बताओ। 2 माइनस का मतलब क्या होता है? लिखो ना 2 माइनस का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा कम नंबर बताओ क्या होगा? 1.99 समथिंग सर। 1.99 समथिंग। यस सर। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 1 आएगा। -1. अरे -1 का 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो आएगा। यस सर। Yes. 1 ही क्या है? और इसकी पावर -1 तो आंसर इसका LHL -1 आएगा। अब RHL 2 प्लस 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा sir. 2 आएगा सर। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लिमिट पर डज नॉट एग्जिस्ट। अगला -पाई पे जा रहा है और x प्लस पाई है, तो x प्लस पाई जो मॉड है वो -पाई पे ब्रेक होगा। Yes, sir.
मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है पता है ना? यस सर। जहां पे वो 0 के बराबर हो। इसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो कितना आएगा? माइनस पाई आएगा। यस और ये Yes, माइनस sir. पाई में ब्रेक होगा। माइनस पाई से ज्यादा होगा तो मॉड्यूलस एज इट इज पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, माइनस पाई से कम होगा तो नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है। Yes, यस। sir. LHL अगर निकालोगे माइनस पाई से कम में नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स। ये 0/0 फॉर्म है। Yes, sir. क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन -1, नीचे का डिफरेंशिएशन cos x। Cos x. माइनस पाई रखोगे तो cos ऑफ माइनस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। cos माइनस पाई कितना होता है? -1। Yes, sir. Cos. Yes, sir. और पाई प्लस RHL निकालोगे तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। वापस एल हॉस्पिटल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो 1/cos x। तो आंसर कितना आएगा? -1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। डाउट हो तो पूछ लो, कोई नहीं समझ में आया तो वापस पूछो जल्दी से, तो आगे बढ़। No, sir. Clear है. ठीक है, तो एक बार वो रिपीट कर लेना जो सीखा है इसको। अगला था Yes, sir. यूजिंग इस रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेक्शन भी अगर किसी ने किया और डाउट हो तो पूछ सकता है। सर तो एक तक सेकंड तो नहीं किया है अभी. सेक्शन भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पे मैं करा देता हूँ। सर एक क्वारी थी। क्या हो गया? आप पूछो पूछो, क्या डाउट है? नहीं सर वो पूछो क्या डाउट है, अगर इसमें हो तो कुछ। सर वो मैंने वो मैसेज किया था कि यार सेकंड लेक्चर है या थर्ड, तो वो मीनाक्षी ने रिप्लाई कर दिया कि सेकंड है। अच्छा ठीक है। कंटिन्यूटी का तो कल मैंने थ्योरी कवर कर दी थी, आज प्रैक्टिस सेशन था। कि अगर मैंने कहा था कभी मैंने थ्योरी कवर करा दी, अब डाउट्स थोड़ा मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करके आना ताकि डाउट डिस्कशन पूछ सको। तो आप लोगों ने करी नहीं है, करके आते तो आप फायदा हो जाता। एक दिन का और चांस देता हूँ, और ट्राई कर लेना। चलो, ओके सर। ये 8 और 9 थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 मिनट का, 3 मिनट का समय, 3 से 4 मिनट का ट्राई कर लो जल्दी से।
इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बता दिया करो आप लोग। क्वेश्चन 7 कैसे किया? सर एल हॉस्पिटल से किया मैंने तो। अच्छा ठीक है, 0/0 है तो लगा भी सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका? रैशनलाइज करके सर। Yes, sir. Rationalize. पहले नॉर्मल तरीका ही कोशिश करा करो, अगर फिर नहीं समझ में आए तो एल हॉस्पिटल लगाया करो, ठीक है? कि एल हॉस्पिटल की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थी। यस सर। तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई कर दूं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस सर। नीचे साइन स्क्वायर Yes, sir. और रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। प्लस वाले से दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स को 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा। अब आगे पुट अप कर देते वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ताकि ये 1 हो जाएगा। ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस को 0 रख दोगे, एक्स की जगह 0 रख दोगे तो रूट 2 प्लस 1 आएगा। यस सर। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड है, 1/2 याद आ रहा है? यस सर। तो ये आ जाएगा, कहीं गलती तो नहीं होगी। ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो गलती हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, सर 2 आएगा। यस हाँ तो ये रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। हमारा कॉस 0 1 होता है, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2. यस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है, तो अपना आपका आंसर कितना है? 1 अपॉन 2 टू 4, 4 रूट 2। रेशनलाइज कर दोगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यस सर। रूट 2/8। क्लियर हुआ? यस सर। एल हॉस्पिटल से भी यही आंसर है। अगर 1/4√2 पे मतलब आंसर छोड़ देंगे तो गलत होगा। गलत नहीं होगा, जनरली मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते कभी भी। मतलब ये यस। एक नोटेशन होता है, क्योंकि अपन इरेशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इरेशनल नंबर को जनरली हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर में रखते हैं। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए रेशनलाइजेशन जो मेथड है वो इसीलिए बताया गया था ताकि इरेशनल नंबर को अपन डिनोमिनेटर में ना रखें। क्लियर है? ओके ठीक है, सर। हाँ तो यस ध्यान सर। रखना, कभी भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम दिखता है। अगर है तो उसको आप ऊपर ला सकते हो, और ऑप्शन में अगर ऐसा होता तो फिर अपन वो टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रेशनलाइज करके आंसर निकाला। अगले वाले में भी रेशनलाइज करके ही हो जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है। अब थोड़ा इन्फिनिटी लिमिट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर C1 C2 ट्राई करो।
डन। देखो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया था, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, हाँ है ना। Yes. तो देखो ध्यान से, ऊपर रूट के अंदर से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स बन के बाहर आएगा, Yes, और sir. रूट के अंदर क्या बचेगा, 3+3 - 1/x²। इस Yes, रूट sir. से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स बन के बाहर आएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 - 1/x²। और Yes. डिनोमिनेटर से भी एक्स कॉमन निकाल लोगे तो 4+3/x बचेगा। क्लियर है। अब अगर देखोगे न्यूमरेटर में भी ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है पूरे में से, Yes, sir. और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। तो न्यूमरेटर में से एक्स निकाला, डिनोमिनेटर से भी एक्स निकाला, अब ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। Yes, sir. Yes. और जहां जहां पे भी 1/x आ रहा है वो सब किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। Yes, sir. आपका आंसर कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में √3 - √2/4। By 4. देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Hal. ठीक है, वेरी गुड। अगले इसमें भी ऐसा कर लेंगे, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, x²। Yes, sir. तो Yes, रूट sir. के नीचे नीचे से भी x कॉमन, sir x कॉमन आ जाएगा। 2 plus 1 by x. ये x कैंसल, 1/x² जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. देखो अगला वाला भी क्या है, नीचे बेस तो कॉमन है, Yes, ऊपर क्या sir. बचेगा, 1+8 मतलब 1³ + 2³ + 3³ अप टिल n³। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखना अगर पता नहीं हो तो। 1³ + 2³ + 3³ का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। अब ऊपर से n⁴ और नीचे से n⁴ कॉमन लेके कैंसिल कर देना वापस से, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके क्या करोगे, कैंसिल। Cancel out. तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए तो इस तरह से डील करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन पे और एलओ ट्राई करो, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करो कोशिश, सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो, और कोशिश करो एक बार।
डन, अटेम्प्ट करा, सर कर रहे हो? यस यस सर। हो गया, अटेम्प्टेड बोलो। सर दोनों तो कर लिया, आंसर नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो करो ना, क्या कोशिश तो कर ली सबने? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब देखना आपने कहाँ पे गलती करी, आंसर क्यों नहीं आया, चेक करना। सर फर्स्ट का -1/2 आ रहा है। -1/2 -1/2 आ रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो अब नीचे देखो एक्स क्यूब का टर्म है, तो सीरीज एक्सपांशन में ऊपर भी हाईएस्ट एक्स क्यूब तक मैं अगर लेके आऊं तो काम हो जाएगा। तो अब सबका सीरीज एक्सपांशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपांशन ऑड टर्म्स आती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, याद आ रहा है? यस सर। आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, नीचे एक्स क्यूब तक ही है। कॉस में कौन सी टर्म आती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4, तो 4 तक जाना ही नहीं है मुझे। और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन मुझे याद है, क्या था? एक्स माइनस, सॉरी एक्स क्या था लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन, बताओ। x - x²/2। हाँ, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ये 1 प्लस एक्स का था, अब x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, यस सर। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ये समझ में आए? सबके एक्सपेंशन लिख रहे हैं, बोलो। यस सर। देखिए एक्सपेंशन में कहा था, याद होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखा है। इसमें किसी को डाउट तो अभी क्लियर कर लो। सर इसको एलो हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करा करो इसी से करो, क्योंकि मुझे पता नहीं ना ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। एल हॉस्पिटल जनरली वहां पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो हर जगह ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, मतलब कर सकते हो, लेकिन आपको हर बार फिर ऐसा कहीं पे मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल नहीं और वहां पे आपने अप्लाई करके आंसर निकाले, तो वैसे आदत मत बनाओ। पहले हमेशा कोशिश करो कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करो, क्लियर है?
Yes, sir. मैंने इसलिए बार बार बोला पहले हमेशा कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करो, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल है, हमेशा ये कभी गलत नहीं होगा ये मेथड, सीरीज एक्सपेंशन वाला, ये ऑलवेज ट्रू है। अब देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स आएगा, ये प्लस एक्स इस माइनस एक्स के साथ कैंसिल होगा। अगला देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस का, और यहाँ से भी माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ऊपर से एक्स क्यूब नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, -1/6 -1/6 -2/6 दैट इज -1/6। देखो ध्यान से, सर ये x³/3 था, आपने फैक्टोरियल हाँ सही है, x³/3 था, मैंने 3 फैक्टोरियल ले लिया, यहाँ पे गलती हो गई, इस पे सही कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, x³/6 -1/3 माइनस कॉमन 1/6 + 1/3, कितना आएगा 3/6 1/2। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है एल हॉस्पिटल से भी ये आंसर आ गया हो, लेकिन आपको अब पहले आदत क्या बनानी है कि नॉर्मल तरीके से करो, फिर एल हॉस्पिटल। क्लियर हो गया, क्योंकि एल हॉस्पिटल में 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना, 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाके आंसर है, यस सर। और यहाँ Yes, एक sir. ही बार में आंसर आ गया है, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. अगले में भी 1 + ln x - x दिया हुआ है, और नीचे क्वाड्रेटिक गिवन है। अब यहाँ पे तो कोई सीरीज एक्सपेंशन दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आप भले एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना। क्लियर है। Yes, sir. ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x - 1 अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -2 + x 2x। यस सर। x को 1 रखोगे तो अभी भी 0/0, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो -1/x² अपॉन 2। अब x को 1 रख दोगे -8। -1/2. 2 बार एल हॉस्पिटल लगाए, तो यहाँ पे लगा दिया करो। अब यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा स्टैंडर्ड, है ना। Yes. Yes, sir. क्या एल हॉस्पिटल, क्वेश्चन नंबर 4 में 0 की तरफ जाएगा तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट है, यस सर। Yes, sir. तो कैसे करेंगे इसको। देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का मेरे बारे में मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा आए तो इसको कन्वर्ट करो 0/0 या इंफिनिटी में, तो एलसीएम ले लेंगे। यस सर। ठीक है, एलसीएम ले लेना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 2h ऑलरेडी है, 8 + h⁻1/3 डिवाइडेड बाय 2h × 8 + h⁻1/3। एलसीएम लिया, देखो ध्यान से, समझ में आया। यस सर। एलसीएम ले लिया। Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद देखो, अगर h को 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 0/0 को आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना, एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आए इसको 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करना पड़ा, तो ध्यान रखना। अब ये बची हुई वैरायटी, ये भी सब वैसा ही है, एलसीएम ले लेके 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करना और एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना। क्लियर है। जहाँ पे एलसीएम नहीं रहा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेशनलाइज हो जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। Yes, sir. यस सर। चलो कंटिन्यूटी पे और ट्राई कर लो फटाफट, शुरू के 3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। करो कोशिश।
हो गया अटेम्प्ट? कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। चलो करें, डिस्कस करते चलो, काफी टाइम यस सर। बस बोले x जीरो पे कंटिन्यूस है, अगर जीरो पे कंटिन्यूस फंक्शन की वैल्यू जीरो की लिमिट इक्वल होगी, है ना? यस सर। तो नॉट इक्वल टू जीरो का फंक्शन ये तो x टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये आएगा, क्योंकि जीरो से अप्रोच कर रहा है, जीरो के बराबर नहीं है तो यही फंक्शन लेंगे। यस सर। इसकी लिमिट अभी Yes. बताई थी, जीरो की तरफ जा रहा है, ये नंबर -1 से 1 के बीच में, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो। अगर लिमिट जीरो के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी जीरो के बराबर होगी, तभी तो कंटिन्यूस होगा। देखो ध्यान से, समझ में आया? फिर से बता दो। फिर से बता, देखो एक सेकंड, बोला कि जीरो पे कंटिन्यूस है, तो अगर फंक्शन पे जीरो पे कंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे और लिमिट जीरो पे दोनों बराबर होगी। यस सर।
x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? k के बराबर। और लिमिट x टेंड्स टू x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 के बराबर नहीं 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला यस सर। है ना, नॉट इक्वल टू 0 वाले लेंगे ना, ये तो 0 पे था, 0 अप्रोच पे तो यही लोगे। यस सर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नंबर 0 की तरफ जा रहा है और cos ऑफ 1/x, अब cos के अंदर कोई भी एंगल हो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। Yes, sir. अब -1 से 1 के बीच में नंबर किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू किसके बराबर है? 0। अगले में बोला कि वापस 2 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे और लिमिट दोनों वापस इक्वल होगी। यस सर। फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके बराबर है? 2 के बराबर। फंक्शन क्या है? अब देखो आंसर फाइनाइट आ रहा है तो सिखाया था ऐसे क्वेश्चन, आंसर फाइनाइट आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। x इक्वल टू 2 पे न्यूमरेटर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो पहली इक्वेशन वहां से आ जाएगी, तो न्यूमरेटर में x को 2 रख दोगे तो कैसे इक्वेट कर दोगे? 0 से। यहाँ से a आ जाएगा। क्लियर है? यस। बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो। सर ये फिर से लिमिट्स में बताया था ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म बनेगा तभी आंसर फाइनाइट आएगा। x को 2 रखने पे डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो न्यूमरेटर को भी किसकी तरफ जाना पड़ेगा? 0 की तरफ। तो न्यूमरेटर में x की जगह क्या रख दोगे? 2 और इक्वल टू रख दोगे 0। yes, को 2 रखने पे 0, तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा। 0/0 बनेगा तो ही। तो x को 2 रखोगे तो इसको सॉल्व करके a इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वापस लिमिट 0 पे लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी और ये वाली लिमिट कौन सा फॉर्मेट है? 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका याद है? e की पावर fx - 1 into gx है ना, yes, sir. वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट दोनों को क्या कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं और अपना आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैंने आज आपको थोड़ा स्टार्ट करवा दिया। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप सारे नहीं कर पाओ, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 में सेक्शन नंबर H तक करने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 1 जितनी आपसे हो पाए, ठीक है? अगर कहीं अटको तो आप उस मोमेंट के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े बस हिंट लेने के लिए। और फिर अगली क्लास में मेजर, फिर आपका जो क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा उसका डाउट डिस्कशन करें। अभी आपको ही करना पड़ेगा, मेरे कराने से नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको फिर भी आज लगभग 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दिए। अब घर जाके आपके पास ये लास्ट चांस है कि लिमिट्स और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो और डाउट डिस्कशन कर लो। क्लियर है कि नहीं? Yes, अब अगली क्लास अपने गुरुवार को होगी, तो आपके पास 2 या 3 दिन है, 2 दिन है, पूरे 2 दिन। तो पूरे 2 दिन में तो आराम से एक एक्सरसाइज तो कम से कम हो ही सकती है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना करोगे तो ही मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो एक्सरसाइज 1 पूरी ईमानदारी से करके आना, एक बार और डाउट डिस्कशन कर लेना। ओके सर। ठीक है?